गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 1.6 का थ्योरी देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, किसी भी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला हम लोग वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम जब आपका 2 सेट रहेगा या 3 सेट्स रहेगा तो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम फॉर 2 सेट्स। जब 2 सेट्स के लिए वेन डायग्राम जब आप बनाते हैं तो वहां पे क्या बताए थे कि सबसे पहला काम एक रेक्टेंगल खींचते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉर्नर में यू रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 सेट के लिए आप वेन डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पर 2 सेट के लिए 2 सर्कल खींचेंगे, क्योंकि सर्कल जो है उस सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए बी। अब यहाँ पर 2 सेट के लिए हम लोग जो वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये वेन डायग्राम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इस तरह से टोटल ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की बात होती है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर आते हैं, ठीक है। जैसे अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि ये जो सैडेड पार्ट है, जब भी सैडेड करेंगे तो अंदर से बाहर की ओर, तो ये जो सैडेड पार्ट है इसको आप क्या कहेंगे। तो इसमें ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, यानी कि दोनों का कॉमन है। तो जब कॉमन होता है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब जैसे आपसे कोई पूछ दे कि ये जो सैडेड पार्ट है इसको क्या कहेंगे, तो ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि जो ये सैडेड पार्ट है इसमें ए का तो पार्ट है बट बी का पार्ट नहीं है। ये बी पूरा सर्कल देखिए हटा हुआ, सिर्फ और सिर्फ ए का पार्ट है बट बी का नहीं है। तो इसको सेट थ्योरी में 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, या इसी को लिख सकते हैं ए माइनस बी। याद है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का तो एलिमेंट होगा बट बी का एलिमेंट नहीं होगा। यहां पर बी डैश है, कंप्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का एलिमेंट होगा बट बी का एलिमेंट नहीं होगा। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए माइनस बी। क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सैडेड पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ध्यान से आप फिगर को देखिए। इसमें है क्या, इसमें बी का पार्ट तो सैडेड है बट ए का पार्ट सैडेड नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, बी इंटरसेक्शन ए डैश। इसको क्या बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि बी का तो पार्ट है बट ए का पार्ट नहीं है। या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बी माइनस ए। इसको क्या कहेंगे, बी माइनस ए। अब रह गया ये दोनों सर्कल के बाहर का पार्ट। अब दोनों सर्कल के बाहर का पार्ट को अगर सैडेड कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो दोनों सर्कल के बाहर का जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, तो उसमें क्या हो गया, ना तो ए का एलिमेंट है ना तो बी का एलिमेंट है। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश ए का एलिमेंट नहीं है, बी डैश बी का भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोनों सर्कल के बाहर के पार्ट को क्या बोलेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो कभी भी 2 सेट का जब आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो वह वेन डायग्राम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये जो कॉमन पॉइंट है, ये आपका क्या हो गया, दोनों का जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, वो क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग 3 सेट्स के लिए वेन डायग्राम खींचेंगे। तो यहां पर जब आप 3 सेट्स के लिए वेन डायग्राम बनाइएगा तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल, यही आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। और 3 सेट्स है तो 3 सर्कल्स यहां पे बनाएंगे। एक का नाम दे दिए ए, बी और सी। अब 3 सेट्स के लिए जब आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये पूरे डायग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा,
8 पार्ट में, पूरे डायग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 8 पार्ट में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 सेट्स के लिए जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? 8 पार्ट में। फिर आपको क्या बताए थे? सैडेड जो करते हैं अंदर से बाहर की ओर। तो यहां पर सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इस पार्ट को बताइए, क्या कहेंगे? तो इसमें ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है और सी का भी पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस पार्ट को आप क्या कहेंगे, तो इसमें देखिए ए और बी का तो पार्ट है बट सी का नहीं है। इसमें इसको अगर आपसे पूछा जाए कि इस सैडेड पार्ट को आप क्या कहेंगे, तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये ए और बी में का तो कॉमन है बट इसमें सी का कोई पार्ट नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। ए का तो है, बी का भी है बट सी का नहीं है। अगर ये सैडेड पार्ट के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसको आप क्या कहेंगे, तो इसमें देखिए बी और सी का तो है बट ए का कोई पार्ट नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। ए का नहीं है बट बी और सी का है। इस सैडेड पार्ट को क्या कहेंगे? तो इसमें ए और सी का तो कॉमन पार्ट है बट बी का नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। इसको क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। ए और सी का तो है बट बी का नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर ये सैडेड पार्ट आपसे पूछा जाए तो इसको क्या कहेंगे? ये जो है सिर्फ और सिर्फ ए का पार्ट है बट बी और सी का नहीं है। ये जो पार्ट है किसका है? सिर्फ और सिर्फ ए का है बट बी और सी का नहीं है। तो इसको आप क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ए का तो है बट बी और सी का नहीं है। ठीक उसी तरह से ये सैडेड पार्ट के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसको क्या कहेंगे, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि बी का तो पार्ट है बट ए और सी का नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। ये सिर्फ बी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये ए का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि इसको आप क्या कहेंगे, तो ये आपका सी का तो है बट ए और बी का नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। ए और बी का नहीं है बट सी का है। अब ठीक उसी तरह से ये तीनों सर्कल के बाहर का पार्ट, तो तीनों सर्कल के बाहर का जो पार्ट होगा इसको क्या कहेंगे? तो इसमें न तो ए का कोई पार्ट है, न तो बी का कोई पार्ट है, न तो सी का कोई पार्ट है। तो इसको क्या लिखेंगे? ये जो बाहर तीनों सर्कल के बाहर का सैडेड पार्ट है उसको क्या कहेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसमें ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है और सी का भी नहीं है। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग? चलिए हेडिंग डाल दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। अब हम लोग फार्मूला कैसे निकालते हैं उसको समझिए। कोई आपका अगर दो सेट दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। देखिए जब भी आपको क्वेश्चंस रहेगा तो वहां पे देखना पड़ेगा कि आपको निकालने के लिए जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, नहीं कम से कम एक। तो या तो ए का भी एलिमेंट होगा या बी का या दोनों का। एटलीस्ट का मतलब ए का भी हो सकता है, कम से कम एक। ठीक है, तो ए का भी एलिमेंट हो सकता है या बी का भी हो सकता है या दोनों का हो सकता है। तो इसको सेट थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या बताए थे? ए यूनियन बी का मतलब ए का भी एलिमेंट हो सकता है, बी का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। बस अंतर क्या हुआ? यहाँ पे n लगा दिए। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी।
अब इसको फार्मूला के रूप में कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला के रूप में निकालने के लिए इसको आप वेन डायग्राम से ही समझिए। जैसे यहां पर एक वेन डायग्राम ले लिए, ए और बी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फार्मूला जब इसका निकालते हैं, ठीक है, तो देखिए ये पूरा पार्ट हम लोग ले रहे हैं, यानी कि इसको लिख दिए नंबर ऑफ ए। देखिए ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा बात? तो यहां पर क्या हुआ, पूरे को आप लिखे नंबर ऑफ ए प्लस फिर क्या कर दिए, इस पूरे को लिख दिए नंबर ऑफ बी। अब देखिए यहां पे गड़बड़ क्या हो गया, गड़बड़ ये हो गया कि जब नंबर ऑफ ए आप लिखे तो ये भी पार्ट आ गया और ये भी पार्ट आ गया, और नंबर ऑफ बी जब लिखते हैं तो वहां पर भी ये भी पार्ट आ गया और ये भी पार्ट आ गया। जबकि ए यूनियन बी में होना क्या चाहिए, तीनों पार्ट एक एक बार आना चाहिए, और यहाँ पे आप क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी को 2 बार काउंट कर दिए। तो आप बताइए क्या करना पड़ेगा, यहां से एक बार हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी। तो क्यों माइनस यहाँ पे किए, सबको समझ में आ गया। अब इसी को कोई टीचर ऐसे बता दें कि नंबर ऑफ, देखिए कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। कोई टीचर अगर ऐसे आपको बता दें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा जी, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी ये वाली पार्ट, और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बीच वाला पार्ट, और प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए यानी कि ये वाली पार्ट। तो आप इसी फार्मूला को आप इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो फार्मूला अगर आप भूल भी गए तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ये सब लोग को समझ में आ गया। तो यहां पर फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप इस पूरे को ए को लेते हैं तो यहां पर लिखिए नंबर ऑफ ए, फिर आप क्या किए, इस पूरे बी को ले लिए तो नंबर ऑफ क्या करेंगे, बी। बट जब आप ए लेते हैं तब इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाता है, और बी जब लेते हैं तब भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाता है। जबकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको एक बार काउंट करना था, आप कितने बार काउंट कर लिए, 2 बार। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यही आपका है सो फार्मूला निकल जाता है कि देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कोई भी 2 सेट ऐसा रहे, कोई भी 2 सेट आपका ऐसा रहे जिसमें ए और बी में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं हो। अब आपसे यहां पे कहा जाए कि ए यूनियन बी बताइए क्या होगा, तो ये पूरा पार्ट यानी कि नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। इस तरह के सेट्स को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। यानी कि 2 सेट आपका डिसजॉइंट सेट है तो वहां पर क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो 0। तो यहां पर अगर आप 0 पुट कीजिएगा तो फार्मूला यही निकल करके आ जाएगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। बोलिए कोई दिक्कत? तो इसको नोट करके आप लिख लीजिए कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स then A intersection B equal to 5, therefore number of A intersection B equal to क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं कि therefore A union B number of A union B equal to number of A plus number of B। यही आपका फार्मूला निकल गया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अगर 2 सेट्स डिसजॉइंट सेट है तो वहां पे नंबर ऑफ A union B इक्वल टू होगा नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोग का? चलिए अब हम लोग 3 सेट्स के लिए देखते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट्स, देन अगर आपको निकालने के लिए कहा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि कम से कम 1, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए का भी एलिमेंट हो सकता है, बी का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और तीनों का भी हो सकता है।
अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं। अब वेन डायग्राम से जब आप निकालेंगे तो अगर आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि ए पूरा सर्कल होगा, ठीक उसी तरह से बी भी पूरा होगा और सी भी पूरा होगा। यही आपका है सो ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यही आपका है सो ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सैडेड पार्ट है इसको काउंटिंग करना है, तो कैसे काउंटिंग करेंगे, तो एक बार आप इसको लेंगे, एक बार 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 इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे। हर एक पार्ट कितने बार काउंटिंग होगा, एक एक बार, तभी आप ए यूनियन बी यूनियन सी कह सकते हैं। अब यहां पर अगर फॉर्मूला में नंबर ऑफ ए लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ए जब आप लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ ए में ये भी पार्ट आ गया एक बार, ये भी पार्ट आ गया एक बार, ये भी पार्ट आ गया एक बार और ये भी पार्ट आ गया एक बार। नंबर ऑफ बी लिखे तो नंबर ऑफ बी लिखे तो ये पार्ट तो आपका आया ही आया, ये भी पार्ट फिर एक बार काउंटिंग हो गया, ये भी एक बार काउंटिंग हो गया और ये भी एक बार काउंटिंग हो गया। ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ जब सी लिखते हैं तो नंबर ऑफ सी लिखने का मतलब क्या हुआ कि एक बार तो आप इसको काउंटिंग किए, एक बार इसको भी काउंटिंग कर दिए, एक बार इसको भी काउंटिंग कर दिए और एक बार इसको भी काउंटिंग कर दिए। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए करना क्या था, ये जो बीच वाला पार्ट है मतलब कॉमन पार्ट है, इसको एक बार काउंटिंग करना था, लेकिन कितने बार काउंटिंग कर दिए हैं, तो यहां पर ये तीनों का है वो 3 बार काउंटिंग हो गया, जबकि ये 2 बार काउंटिंग हो गया। तो इसको क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब हटा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार जो काउंटिंग ये हुआ था, एक बार यहां से हट गया और एक बार यहां से हट गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कर देते हैं, तो जब बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो एक बार यहां से ये वाली पार्ट हट गया और यहां से भी एक बार ये हट गया। ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक पार्ट तो यहां से हटेगा ही हटेगा, यहां से भी एक बार हट जाएगा। तो अब देखिए क्या हुआ, ये एक बार काउंटिंग हो रहा है, ये भी अब एक बार काउंटिंग हो रहा है, ये भी 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 एक बार काउंटिंग हो रहा है। बट तीनों का जो इंटरसेक्शन जो पार्ट है वो कितने बार काउंटिंग हो रहा है, एक बार भी नहीं, जबकि उसको कितने बार काउंटिंग होना चाहिए, एक बार। तब आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में प्लस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सब लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। तो कभी भी फॉर्मूला आप भूल जाइए तो आप इस तरह से वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर से इसको देखिए, अगर ए पूरा लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखें, नंबर ऑफ ए। बी अगर आप पूरा लेते हैं इसको क्या लिखें, नंबर ऑफ बी। सी पूरा लिखें तो आप इसको क्या लिखें, नंबर ऑफ सी। बट जैसे ही आप नंबर ऑफ ए कहते हैं तो ये भी पार्ट आ जाता है, ये भी पार्ट आ गया, ये भी पार्ट आ गया, ये भी पार्ट आ गया और ये भी पार्ट आ गया। नंबर ऑफ बी कहते हैं तो ये भी पार्ट आ गया, ये भी पार्ट आ गया, ये भी पार्ट आ गया और ये भी पार्ट आ गया। नंबर ऑफ सी कहते हैं तो ये भी पार्ट आ गया, ये भी पार्ट आ गया, ये भी पार्ट आ गया और ये भी पार्ट आ गया, क्योंकि वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करना होगा एक बार, ठीक, क्योंकि ये 2 बार है तो एक बार। इसको भी फिर क्या कहिए, बी इंटरसेक्शन सी एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए और फिर क्या किए, ए और सी एक बार इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये तो पार्ट है सो आपका एक एक बार आ गया, बट ये क्या हुआ, तीनों बार हट गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जब आप लेते हैं तो उसमें भी ये वाली पार्ट काउंटिंग हो गया। बी इंटरसेक्शन सी कहते हैं तो उसमें भी ये वाली पार्ट काउंटिंग हो गया, बीच वाला। और ए इंटरसेक्शन सी कहते हैं तो उसमें भी ये वाली पार्ट काउंटिंग हो गया। तो आप 3 टाइम्स हटा दिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो काउंटिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे होता है क्या, नंबर ऑफ
A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C, और एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट हो गया सभी लोग का। अब देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट टू ऑफ द सेट्स A B और C। कम से कम तो दो होना चाहिए, तीनों भी हो सकता है। अब इसको अगर फार्मूला के रूप में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो वेन डायग्राम से समझिए। एटलीस्ट टू, तो एटलीस्ट टू का मतलब दो का इंटरसेक्शन, तो दो का मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है ये किसका किसका इंटरसेक्शन है, ए और बी का। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पार्ट किसका है, तो ये पार्ट बी और सी का इंटरसेक्शन है, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। फिर ये पार्ट किसका है, तो ये ए और सी का इंटरसेक्शन है, तो यहां पे लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। क्या ये फॉर्मूला सही निकला? नहीं निकला। क्यों? अब देखिए यहां पर जब आप ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, तो आप एक बार इसको भी काउंटिंग कर लिए, इसको भी काउंटिंग कर लिए। आप बी इंटरसेक्शन सी कहते हैं, तो एक बार इसको भी काउंटिंग कर लिए और एक बार इसको भी काउंटिंग कर लिए। आप ए इंटरसेक्शन सी कहते हैं, तो आप इसको भी एक बार काउंटिंग कर लिए और इसको भी एक बार काउंटिंग कर लिए। तो ये तो सही है कि एक बार आना चाहिए, ये भी एक बार आना चाहिए, ये भी एक बार आना चाहिए। बट ये जो बीच का पार्ट है, तीनों का इंटरसेक्शन, वो कितने बार काउंटिंग हो गया? 3 टाइम्स। और काउंटिंग कितना बार करना था? एक बार। तब आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? 2 बार घटाना पड़ेगा। क्या? तीनों का इंटरसेक्शन। यानी कि यहां पे फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? माइनस नंबर ऑफ 2 टाइम्स, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फॉर्मूला कैसे निकलता है ये समझ में आया? ये रटने का चीज नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। जैसे फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी और सी। अब एग्जैक्टली 2, यहां पे क्या था? एटलीस्ट 2। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि अब जो तीसरा वाला होगा ये तीनों का इंटरसेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 बोल रहा है। तो एग्जैक्टली 2 बोल रहा है। अब इसको वेन डायग्राम से अगर समझना होगा तो सिर्फ ये वाली पार्ट, तो ये क्या हुआ? ए और बी का इंटरसेक्शन, ये एग्जैक्टली 2 का ही इंटरसेक्शन है। तो जब आप यहां पे फॉर्मूला में लिखेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी पार्ट काउंटिंग हो गया। ध्यान रखें, ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी काउंटिंग आ गया। क्यों? क्योंकि जब आप ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं तब आपका ये पूरा पार्ट आ गया। समझ में आ रही बात? तो यहां पे क्या करेंगे? फिर ये वाली पार्ट, तो ये पार्ट क्या है? बी और सी का इंटरसेक्शन, तब प्लस यहां पे नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। फिर क्या होगा? ये वाली पार्ट, तो यहां पर इसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। क्या फॉर्मूला सही है? अभी फॉर्मूला सही नहीं है। क्यों? अब क्यों नहीं सही है उसको ध्यान से समझिए। जब आप ए इंटरसेक्शन बी कहे तो इसको भी काउंटिंग कर लिए और एक बार इसको भी काउंटिंग कर लिए। बी इंटरसेक्शन सी जब आप बोलते हैं तो आप एक बार इसको भी काउंटिंग किए और एक बार इसको भी काउंटिंग कर लिए, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी में ये पूरा पार्ट आएगा। ठीक उसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी जब बोलते हैं तो एक बार इसको भी काउंटिंग करते हैं और एक बार इसको भी काउंटिंग करते हैं। अब इस तरह से देखिए क्या हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पार्ट है आप 3 टाइम्स काउंटिंग कर लिए, जबकि काउंटिंग कितना बार करना है? एक बार भी नहीं। कितना बार काउंटिंग करना है? एक बार भी नहीं। तब क्या करना पड़ेगा? 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलिए कोई दिक्कत? तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट 2 और एग्जैक्टली 2 में अंतर क्या होता है। एग्जैक्टली 2 में सिर्फ 2 का ही इंटरसेक्शन है और एटलीस्ट में हुआ कि कम से कम 2 का, तीनों का भी हो सकता है। नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। फिफ्थ में आइए।
फिफ्थ में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी। अब देखिए यहां पर अब क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन। अब इसको आप वेन डायग्राम से समझिए, एग्जैक्टली वन कौन सा पार्ट है इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली वन कौन सा पार्ट है, तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये क्या है, एग्जैक्टली वन है। अब आपको कहा जाए कि इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा, और आप ऐसा लिख देते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान दीजिए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ कि एक बार आप इसको भी काउंटिंग किए, इसको भी काउंटिंग किए, इसको भी काउंटिंग किए, सारा पार्ट है, सो एक एक बार आप काउंटिंग कर लिए। जबकि ये पार्ट मेरे को नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, तब क्या करना पड़ेगा, यहां पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को। फिर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी को। अब यहां पे ध्यान रखिए कि जब आप ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट किए, तो ये भी एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया और ये भी एक बार सब्ट्रैक्ट किया हो गया। ठीक उसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी आपका एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और ये भी एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक उसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया और ये भी एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी जब किए तो एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो गया, एक बार ये। बी इंटरसेक्शन सी जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर क्या हो गया, एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो गया, एक बार ये सब्ट्रैक्ट। बी इंटरसेक्शन सी जब करेंगे तो यहां पर एक बार ये, ठीक है, और एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और ए इंटरसेक्शन सी जब आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो ए इंटरसेक्शन ये है, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि एक बार तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ और एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए चाहिए क्या था, ये एक बार सब्ट्रैक्ट होना था, ये एक बार सब्ट्रैक्ट होना था, ठीक है। तो ये तो आप एक बार सब्ट्रैक्ट किए, ये भी आपका एक बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था और ये भी एक बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था। और ये कितना टाइम सब्ट्रैक्ट आप कर दिए, इंटरसेक्शन 3 टाइम्स, करना कितना था, 2 टाइम्स। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको करना था सब्ट्रैक्ट कितने बार, सब्ट्रैक्ट करना था आपको एक बार, और कर दिए कितना बार, 3 टाइम्स। तो 2 बार तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 टाइम्स आप ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो 2 टाइम्स जब ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहां पे 2 टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है? तो यही आपका फॉर्मूला निकल गया। इसी फॉर्मूला को देखिए, ये फॉर्मूला आपका सेकेंड में आपको बताया है 3 सेट्स के लिए। अब इसी फॉर्मूला को आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस क्या होता था, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसके बाद फिर जब आप इसको लिखिएगा, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ये बी इंटरसेक्शन सी, और ये हो गया माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस हो गया 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, तो इसको फाइनल जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। अब देखिए ये आपका 2 टाइम्स आ गया, यहां पर भी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और यहां पर भी है, तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फिर हो गया माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। और ये कितने टाइम्स हो गया, यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो ये हो गया प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला निकला। तो आप इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखिए, दोनों तो सेम है। चलिए इसको फिर से एक बार देखिए। वेन डायग्राम में आपको क्या बोल रहे थे, एग्जैक्टली वन। तो एग्जैक्टली वन का मतलब सिर्फ ये पार्ट, ठीक है। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये वाली पार्ट हो गया। या
इसको आप ले सकते हैं या इस पार्ट को ले सकते हैं, यही आपका एग्जैक्टली 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसको निकालने के लिए यहां पे यूज करते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो जब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये भी पार्ट, ये भी पार्ट, ये भी पार्ट, ये भी पार्ट, सब है, सो एक एक बार काउंटिंग हो गया। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट किए और ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट किए। अब देखिए यहां पे फिर क्या हुआ, यहां पे क्या कर दिए, जब ए इंटरसेक्शन बी को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बार ये हो गया और एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो गया। बी इंटरसेक्शन सी को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बार ये सब्ट्रैक्ट हुआ, एक बार ये सब्ट्रैक्ट हुआ। ए इंटरसेक्शन सी को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बार ये हुआ और एक बार ये हुआ। तो ये तीनों तो सेम है, बट मतलब एक एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ, बट यहां पर ये कितना बार आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3 टाइम्स। करना कितना था, एक बार, तो 2 बार आप ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, +2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी को आपको बताया कि जो आपका सेकेंड नंबर में फॉर्मूला बताया, आप इसी को नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाता है। तो 2 बार जब आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और 2 बार ये है और एक बार इसमें आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, +3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फॉर्मूला कहां से निकलता है, कैसे निकलता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। कहां पर एग्जैक्टली 1 है, कहां पर एग्जैक्टली 2 है, कहां पे एटलीस्ट 1 है, कहां पे एटलीस्ट 2 है, और उसका मीनिंग क्या निकलता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो वेन डायग्राम से आप निकाल लेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए। चलिए, इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।